लास्ट टॉपिक क्या था? सेमीकंडक्टर में एन टाइप और पी टाइप एक्सप्लेन कर दिया था। चार्ट वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ओके नेक्स्ट लिखेंगे पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन में सबसे पहले एक हम पी टाइप ये पी टाइप हो गया और ये हो गया एन टाइप। एक पी टाइप और एन टाइप को मैं आपस में फिजिकली अभी अटैच कर दिया हूं। और अगर ये P है और ये N है तो Pn में जानते हैं कि P में होल्स ज़्यादा होते हैं, नहीं? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, तो होल्स जो है ज़्यादा नंबर में बना दिया। और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, पहले इसमें बना देते हैं। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें बना दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे। ये होल्स होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको जो है पीएन जंक्शन डिस्कस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे भाई जो चार्ज होगी वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगी। तो अब देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है हायर कंसंट्रेशन में किस साइड पे है। तो क्लियरली देख सकते हैं कि वो एन साइड में है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से पी जाएगी और होल्स जो हैं वो पी से एन जाएंगे। और करंट की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है, नहीं? तो सबसे पहले क्या होगा कि चार्जेस डिफ्यूज करेंगे। डिफ्यूज का मतलब होता है अलोंग द कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम N टू P एंड होल्स विल मूव फ्रॉम P टू N। और इस तरह से यहाँ पे एक करंट प्रोड्यूस होगी। उस करंट को हम डिफ्यूजन करंट बोलेंगे। उस करंट को डिफ्यूजन करंट बोलेंगे क्योंकि ये जो करंट आई है
वो चार्जेस के डिफ्यूजन की वजह से आई, इसलिए डिफ्यूजन करंट। तो अगर डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन यहां पर देखें तो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन जा रही है N से P, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को देखकर करंट की डायरेक्शन हम बताएंगे। इलेक्ट्रॉन जा रही है N से P, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो करंट इसके जस्ट अपोजिट होगी। नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। तो फिर यहां पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? P से N होगी। मतलब डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन एक चीज क्लियर हो गई कि वो P से N होगी। ठीक है, तो हमने लिखा यहां पे I डिफ्यूजन, डिफ्यूजन और उसकी डायरेक्शन हो जाएगी P से N, P से N की तरफ। और डिफ्यूजन पता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन के चार्ज के डिफ्यूज की वजह से जो है यहां पे डिफ्यूजन करंट आ रही। अब सोचो डिफ्यूजन होने लग गई, कुछ देर के बाद जैसे जैसे डिफ्यूजन होने लग जाएगी तो सोचते हैं थोड़ा सा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आएगी तो यहां पे क्या होगी? यहां पे एक जो है पॉजिटिव आयंस डेवलप होगा। सोच कर देखें भाई, किसी भी एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगी तो उस पर कौन से आयन डेवलप होगी? पॉजिटिव आयन। न्यूट्रल थी पहले, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गई तो पॉजिटिव आयन हो जाएगी। तो इस तरह से पॉजिटिव आयंस धीरे धीरे डेवलप होने लग जाए। और बेसिकली अगर हम ये देखें कि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली यहीं से यहां से जा रहे होंगे इधर, तो ये जो पॉजिटिव आयंस जो डेवलप होंगे ना वो बिल्कुल इस साइड पर डेवलप होंगे, ऐसे ऐसे। जहां से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पॉजिटिव आयंस इधर, एक पॉजिटिव आयंस की एक लेयर बनने लग जाएगी, यहां पे शुरू हो जाएगी। और सेम स्टोरी इसकी बात करते हैं, तो यहां से होल जा रही उधर, और जब होल्स यहां से यहां जाएगी तो होल्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड, यहां पे कौन से आयन डेवलप करेंगे? नेगेटिव आयंस डेवलप करेंगे। तो एक नेगेटिव आयंस अगर एक होल जाएगी तो एक नेगेटिव आयंस डेवलप होगी। इस तरह से न्यूमरस होल्स जाएंगे, क्योंकि डिफ्यूजन हो रही है और डिफ्यूजन में मेजॉरिटी चार्ज करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मेजॉरिटी चार्ज करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके नंबर काफी हैं। और नंबर अगर काफी हैं तो इसका मतलब ये हो गया, एक चीज और हो गई कि ड्यू टू डिफ्यूजन या ड्यू टू रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन, पॉजिटिव आयंस ऑन द N साइड, नेगेटिव आयंस ऑन द P साइड विल डेवलप। नहीं, और डेवलप जब हो जाएगी तो यहां पे कुछ ऐसा रीजन डेवलप हो। यही डायग्राम जो है थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहां पे जो है, यहां पे डेवलप होगी नेगेटिव आयंस, ऐसा। और इधर जो है क्या डेवलप होगी? पॉजिटिव आयंस। और डिफ्यूजन होंगे और आयंस डेवलप होंगे इधर साइड। इस तरह से अगर डोपिंग ज्यादा होगी तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी। कल बताया था डोपिंग जो है प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द इंप्योरिटी, तो नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो डिफ्यूजन ज्यादा होगी, और डिफ्यूजन ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं यहां पे इस साइड N साइड पॉजिटिव आयंस, या इनको बोलते हैं इमोबाइल आयंस, ये मूव नहीं कर सकते हैं, दे आर बल्की इन नेचर। एक इलेक्ट्रॉन बाहर गई है तो एज ए होल एटम जो है काफी बल्की है, ये मूव नहीं कर सकती है, दे आर पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। इधर क्या है? नेगेटिव इमोबाइल आयंस। इनकी लेयर क्या होती जाएगी? लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी, पहले इतनी थी फिर ऐसे बढ़ती जाएगी जैसे जैसे डिफ्यूजन होनी शुरू होगी। तो मान लो एक और लेयर बना दिया, और इधर पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस की लेयर, ये हो गया ऐसा। अब देख सकते हैं कि पॉजिटिव आयंस
और नेगेटिव आयंस सब एक्यूमुलेट होकर धीरे धीरे दोनों साइड पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो रही है। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की एक्यूमुलेशन होती जा रही है धीरे धीरे, तो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है। दो चार्जेस अगर नेगेटिव अपोजिट नेचर के किसी डिस्टेंस पे होते हैं तो उनके बीच में क्या डेवलप होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगी तो उसकी वजह से क्या डेवलप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां डेवलप होती है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो क्लियरली वी कैन सी हियर दैट एक जो है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी जिसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, फ्रॉम एन टू पी होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले नहीं थी, ये ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर, पॉजिटिव इमोबाइल ऑन द एन साइड, नेगेटिव इमोबाइल आयंस ऑन द नेगेटिव इमोबाइल मूव नहीं कर सकते हैं, इमोबाइल आयंस ऑन द पी साइड। उनके सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ेगी वैसे वैसे ये लेयर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे चार्ज के एक्युमुलेशन बढ़ते जाएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ती जाएगी। और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्या होगी, चार्जेस जो होंगे उन पे ज्यादा फोर्स लगेगी, जो भी चार्जेस होंगे उसमें। अब चार्जेस किन पे फोर्स लगेगी, तो बताओ इस रीजन में जो है किसका हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। मतलब खुद सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर एन से पी इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगाती है, अपने डायरेक्शन के लो, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाती है अपने डायरेक्शन के अपोजिट। बताएं नेगेटिव चार्ज किधर होगी। मतलब ये सोचो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां भेजना चाहती है, देखें इधर पी से एन भेजना चाहती है, अपने डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर नहीं भेज रही है, इलेक्ट्रॉन को पी से एन भेज रही है। तो इलेक्ट्रॉन को पी से एन भेजने का मतलब क्या हुआ, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जाना। चेक करो ध्यान, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जाना। नहीं, अगर ये जो प्रोड्यूस है इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है, दिस प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डिफ्यूजन की वजह से प्रोड्यूस हुई है, हमने एक्सटर्नली अप्लाई नहीं किया है। तो ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो इलेक्ट्रॉन को पी से एन भेजना चाहती है, इलेक्ट्रॉन को, और एन से पी किसको भेजना चाहती है, होल्स को। होल्स पॉजिटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कौन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। होल्स पॉजिटिव चार्ज है मतलब वो कहां से कहां जाएंगे, एन से पी जाएंगे। तुम देखो यहां क्या हो रहा है, यहां पे क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पुश किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनली प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डिफ्यूजन के अगेंस्ट जो है, डिफ्यूजन के अगेंस्ट में क्यों बोल रहा हूं, तो डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है। ये जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन को एन से पी नहीं भेज रही है, पी से एन भेज रही है। देखो होल को पी से एन नहीं भेज रही है, एन से पी भेज रही है। इसका मतलब जो चार्जेस डिफ्यूज हो रहे हैं उनको वापस खींच के ला रही है। इसका मतलब यही हुआ ना। तो बताओ यहां जो करंट होगी, बताओ इसकी वजह से भी तो एक करंट प्रोड्यूस होगी, उस करंट को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट इज द वर्ड यूज्ड दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन के लिए। मन तो जाने का इधर है तो खींच के इधर लेकर जा, ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी बताएं, देखें ध्यान से देखें। ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन जो होगी, देखो करंट की डायरेक्शन हमेशा कहां से बताएंगे, सुन लो, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से। ये प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां लेकर जा रही है, पी से एन। तो फिर करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, एन से पी।
इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से हमेशा जज करेंगे करंट के डायरेक्शन को। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि ये जो ड्रिफ्ट करंट है उसकी डायरेक्शन आ रही है एन से पी। कहां आ रही है? एन से पी। तो ड्रिफ्ट करंट में यहां लिख दे रहा हूं आई ड्रिफ्ट, वह है एन से पी। क्या देखें ध्यान से, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट अपोजिट टू ईच अदर हैं कि नहीं? यस। अगर इक्वल भी हो जाएंगे, अगर इक्वल हो जाएंगे, शुरू में बताओ, शुरू में इनिशियली एट टी इक्वल्स टू 0 विच इज द ओनली करंट प्रेजेंट इन द दिस पीएन जंक्शन, आई डिफ्यूजन। भाई केवल डिफ्यूजन ही होगा, डिफ्यूजन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, ऐसे बोल सकते हैं डिफ्यूजन की वजह से जो पॉजिटिव इमोबाइल आयंस ऑन एन साइड और नेगेटिव इमोबाइल आयंस ऑन द पी साइड डेवलप्ड, उसकी वजह से चार्ज एक्युमुलेशन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुई है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जब फोर्स लगाना शुरू की तो चार्जेस जो है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी टू एन, होल्स फ्रॉम एन टू पी मूव करने लग गए हैं, तब जाकर एक नई करंट प्रोड्यूस हुई है। उसी करंट को हम क्या बोल रहे हैं? ड्रिफ्ट करंट बोल रहे हैं। मतलब ड्रिफ्ट करंट जो है इनिशियली 0 थी, जैसे जैसे डिफ्यूजन होने लग गई, जैसे जैसे डिफ्यूजन होने लग गई, वैसे वैसे जो है ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू भी बढ़ने लग गई, वैसे वैसे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। तो डिफ्यूजन करंट तो शुरू में ऐसा होगा, सिचुएशन देखो, ये डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट 0 थे ही नहीं, नहीं, फिर जो है धीरे धीरे ये जो है डिफ्यूजन कम होता जाएगा। क्यों? कंसंट्रेशन, जब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रही है तो कंसंट्रेशन में कुछ तो डिफरेंस कम ही होगा, तो ये कम होने लग जाएगी और ये बढ़ने लग जाएगी, और एक समय के बाद आकर दोनों आपस में मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो जाएंगे और अपोजिट तो है ही। तो बता दो, एक समय के बाद नेट करंट इन द सिस्टम क्या बोल सकते हैं? 0। और जब नेट करंट इन द सिस्टम 0 हो जाती है तो हम बोलते हैं कि पीएन जंक्शन फॉर्म हो चुकी है। पीएन जंक्शन जो होता है ना, यही होता है। तो पी और एन को ऐसे फिजिकली मिला देने से पीएन जंक्शन नहीं बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली बनना चाहिए पीएन जंक्शन। उसका क्या मतलब है समझा दिया। डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाएं और जो है अपोजिट तो है ही, तो उस टाइम पे नेट करंट इन द सिस्टम बिकम्स 0 एंड दिस इज सेड टू बी द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। क्लियर? तो पीएन जंक्शन बनेगी तो ये रीजन देखो, ये रीजन, इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। पढ़े भी होंगे कहीं, या डिप्लीशन लेयर। इस वाले रीजन में जो है कोई भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं है, नहीं, डिप्लीशन लेयर। अच्छा, अब तुम बताओ, हमने यहां बताया था कि कंसंट्रेशन अगर डोपिंग ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे, और जब चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे तो डिफ्यूजन ज्यादा होगी, डिफ्यूजन ज्यादा होगी तो पॉजिटिव इमोबाइल आयंस और नेगेटिव इमोबाइल आयंस के लेयर ज्यादा डेवलप होंगे। जब ज्यादा डेवलप होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन करंट जो ड्रिफ्ट करंट जो है ज्यादा होगी। तो बता दो, इस केस में जब लेयर ज्यादा होगी तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी। क्वेश्चन आ चुका है। अगर डोपिंग की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज कर दी जाए तो जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, बात में आ रही है? अब जो है तो पीएन जंक्शन समझ में आ गया, डिप्लीशन लेयर समझ में आ गया कि इट डज नॉट हैव एनी चार्ज, और ये डिप्लीशन लेयर है जो कि दोनों साइड होती है। ठीक है, और पहले इसके बारे में बेसिक चीजें लिख लेते हैं, फिर इसको आगे डिस्कस करते हैं। लिखेंगे पीएन जंक्शन या फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, हेडिंग
लिखेंगे, ये डायग्राम ड्रॉ कर लिए, कर लें इसको जल्दी से, डायग्राम ड्रॉ कर लें पहले। नीट का फॉर्म आ गया। फ्रॉम 9th of February टू 9th of March फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल जितना जल्दी हो सके कर लें, क्योंकि सेंटर फिर इधर उधर और फिर दूसरी चीज़ें, सर्वर भी लास्ट का वेट ना करें। ठीक है, जल्दी भरेंगे तो थोड़ा सा सराउंडिंग में मिलेगा, नहीं तो फिर लखनऊ में बहुत सारे सेंटर ऐसे भी हैं जो बहुत एक्सट्रीम एरिया में हैं, तो उसके हिसाब से सही भरना, शुरू में जल्दी भरना सही रहे। भरते समय फॉर्म किसी अनप्रोफेशनल आदमी से फॉर्म ना भरवाएं, या तो खुद श्योर हैं तो खुद से भर सकते हैं, या तो जो कोई पर्सन जो है जिसका ये पेशा हो उससे भरवा सकते हैं, ताकि कोई गलती ना हो। कभी कभी क्या होता है कि थोड़े बहुत लापरवाही की वजह से अगर फॉर्म गलत फिल हो जाता है तो पूरा जो है साल बेकार हो सकता है। नहीं तो वैसे चीज़ों पे ध्यान देंगे जरूर। हो गया, नोट कर लिए। अब लिखेंगे, क्या इस प्रोसेस को खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? कैसे स्टार्ट करना है? इनिशियली क्या होगा बताएं, एक बार बताएं कैसे होगा। इनिशियली चार्जेस डिफ्यूज या मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लिखेंगे, इनिशियली चार्जेस मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू low concentration, that means electrons from N to P and holes from P to N, holes from P to N giving diffusion current, from P to N। ये लिखाया था P to N। हो गया, आगे लिखें, ड्यू टू डिफ्यूजन
positive immobile ions on the n side and negative immobile ions on the p side develop and continues to grow in width along with diffusion process. As a result, positive and negative charges accumulate on either side, giving net potential difference and producing electric field from N to P which takes electron from P side towards N side. And hole from N side towards P side. उसमें ब्रैकेट में लिख देना सपोर्टिंग द movement of charge carrier against the concentration giving drift current from N to P. ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखेंगे आफ्टर सम टाइम डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट becomes equal in magnitude the net current in the system becomes zero as they are opposite in direction. This is said to be formation of p-n junction.
दिस इज सेड टू बी फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ लेंगे, शुरू से पढ़ें, समझ के देखें। हो गया। उसके बाद दो एडिशनल पॉइंट देखेंगे इधर। एक हमने ये बताया कि अगर डोपिंग की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। उससे होगा क्या, इधर देखें आप, बताओ क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जो एन साइड है, एन साइड जंक्शन की एन साइड और पी साइड, तो एन साइड क्या हायर पोटेंशियल रीजन है क्या विद रिस्पेक्ट टू पी साइड? बिल्कुल हायर पोटेंशियल रीजन, पॉजिटिव चार्ज की एक्युमुलेशन हायर पोटेंशियल रीजन है कौन, एन साइड विद रिस्पेक्ट टू पी साइड, क्योंकि यहां तो किसकी एक्युमुलेशन है, नेगेटिव चार्ज की एक्युमुलेशन है। तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में क्या कर रही है, ध्यान से देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस जितनी ज्यादा बढ़ेगी वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को एन से पी जाने में रोकेगी। चेक करें, देखो पोटेंशियल ज्यादा बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो कहां से कहां है, एन से पी, तो वो कहां चाहेगी इलेक्ट्रॉन को भेजना, पी से एन। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एन से पी जाने वाली इलेक्ट्रॉन को ये प्रोड्यूस हुई पोटेंशियल क्या इसको रोकेगी कि नहीं रोकेगी? बिल्कुल रोकेगी। मतलब एक्चुअली ये किसको रोक रही है, डिफ्यूजन को रोक रही है। एन से पी जाने का मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन का, डिफ्यूजन। तो बेसिकली जितनी ज्यादा ये आयंस जो हैं उसके एक्युमुलेशन होंगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगी, और उतनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जब होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। अब ज्यादा जब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी, विड्थ ज्यादा हो जाएगी, ऐसा समझ के देखो कि एक रिवर है उसकी विड्थ बढ़ गई, तो इस साइड से लोगों को इस साइड जाने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज रेस्ट्रिक्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनसाइड टू मूव टुवर्ड्स द पी साइड। इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल, बैरियर बन गई है और बैरियर ऊंचा होता जाएगा जैसे जैसे एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज विल इंक्रीज। बात में आ रही है? तो बैरियर पोटेंशियल जो है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन को एन से पी जाने से रोकती है और होल्स को पी से एन जाने से रोकती है। मतलब बेसिकली वो डिफ्यूजन को अपोज कर रही है। तो बताओ, एक ऐसा सिलिकॉन का हमने पीएन जंक्शन बना दिया, एक जर्मेनियम का बना दिया, और बोल दिया कि एक की बैरियर पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट, एक की बोल दिया 0.3 वोल्ट। व्हाट डज इट मीन? जिसकी 0.3 वोल्ट है मतलब वहां पे अपोजिशन जो है कम हो रही है, मतलब डिफ्यूजन जो है आसानी से होगी वहां पे, जहां चांस है कि डिफ्यूजन होगी। लेकिन जहां पे 0.7 है वहां पे क्या हो रही है, वहां पे जो है इलेक्ट्रॉन को एन से पी जाने में जो है वहां पे अपोज जो है ठीक ठाक की जा रही है। मतलब दिस प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल बिकॉज इट अपोजेस द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर to move from one side to another.
एन साइड क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, बैरियर लगा दिया ऐसा समझ लो। ठीक है, तो 2 पॉइंट लिखेंगे, इसके अलावा लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, इफ डोपिंग कंसंट्रेशन, if doping concentration is increased, if doping concentration is increased, width of depletion layer, width of depletion layer increases या becomes more. ठीक है, पॉइंट नंबर 2, N side of PN junction, N side of PN junction becomes high potential region, high potential region with respect to P side, with respect to P side of the PN junction. Due to this potential difference, electron from N side क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N side are restricted to move towards P side. This potential difference is called barrier potential. This potential difference is called barrier potential. ठीक है, उसके बाद पीएन जंक्शन बन गई। पीएन जंक्शन बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, पीएन जंक्शन को के दोनों एंड पे मेटेलिक एंड्स लगा देंगे या मेटेलिक प्लेट्स लगा देंगे। ठीक है ना, पीएन जंक्शन बन गई, अब मेटेलिक एंड्स जो है अटैच कर दिया, मेटेलिक एंड्स। और इसी पीएन जंक्शन को जब मेटेलिक एंड्स अटैच कर देते हैं तो बोलते हैं डायोड, बोलते हैं डायोड। क्या, DIODE, डायोड बोलते। अब इसी डायोड को ध्यान सुनते रहना, अगर हम एक्सटर्नली पोटेंशियल डिफरेंस से अटैच कर देते हैं, देखो अभी तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस अटैच नहीं किया था, कोई बैटरी टच नहीं किया था, यहां पे हमने जो है अटैच कर दिया। और अटैच कर दिया, ये मान लो ऐसा हो गया। इसी को बोलते हैं कि डायोड को हमने बायसिंग कर दिया। दिस इज कॉल्ड बायसिंग ऑफ डायोड। बायसिंग इज व्हेन डायोड इज अटैच्ड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस। किसी बैटरी के क्रॉस अटैच कर दिया डायोड को, तो इसको बोलते हैं बायसिंग ऑफ डायोड। अब बायसिंग भी दो तरह की हो सकती है, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। तो डिपेंड करेगा कि फॉरवर्ड और रिवर्स में पी साइड को किससे अटैच कर रहे हैं और एन साइड को किससे अटैच कर रहे हैं। अगर पी साइड को अगर
हायर पोटेंशियल पॉइंट्स अटैच कर रहे हैं, हायर पोटेंशियल पॉइंट्स, जैसे कि अभी इसमें अटैच है हायर पोटेंशियल पॉइंट्स, और एन साइड को लोअर पोटेंशियल पॉइंट्स, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्यों बोलते हैं समझ में आया, फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। और जिसका अपोजिट, अगर पी साइड को लोअर पोटेंशियल पॉइंट से और एन साइड को हायर पोटेंशियल पॉइंट से अगर करेंगे तो ये हो जाएगी रिवर्स बायस्ड। तो देखना होगा कि डायोड जो है जब फॉरवर्ड बायस में अटैच्ड होती है तो उस डायोड की बिहेवियर क्या होती है, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट में कौन सी करंट जो है ज्यादा हो जाती है। अभी तक तो क्या है, दोनों करंट आपस में इक्वल है, नेट करंट इन द सिस्टम इज 0। अभी तो पीएन जंक्शन बनी है नहीं। अब डायोड डिपेंड करता है कि उसकी बायसिंग किस टाइप की है, फॉरवर्ड बायसिंग है या रिवर्स बायसिंग। तो हमने क्या बोला कि पीएन जंक्शन बन गया, उसके एंड्स पे मेटालिक एंड्स लगा दिया, मेटालिक प्लेट्स अटैच कर दिए, तो उसको हमने बोल दिया डायोड। पीएन जंक्शन से डायोड बन गया, बस नाम का ही फर्क है। डायोड के बाद अगर बैटरी के क्रॉस लगा दिया तो उसको बोल दिया बायसिंग ऑफ डायोड। और अब बायसिंग तो कर दिया, लेकिन बायसिंग किस टाइप की है उस पर डिपेंड करेगा फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। तो ऐसा करें, पहले लिखेंगे व्हेन मेटालिक एंड्स आर, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन मेटालिक एंड्स आर attached to the PN junction is called diode, DIODE। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखें। अच्छा, इसमें जो है, इसमें डायग्राम ऐसा बना लेंगे, ये नहीं बनाएंगे, ठीक है, और यहां पे मेटालिक प्लेट ऐसे फिट कर देंगे। ठीक है, जल्दी से रफ डायग्राम होगा, ज्यादा नहीं, इसके अंदर जो है चीजें डिस्कस नहीं करनी है सारे कुछ, बस एक ऐसे पीएन जंक्शन बनाएं और उसमें सीधा जो है मेटल का प्लेट्स जो है फिट कर देंगे ताकि लगे कि आप डायोड हो क्या ये। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, व्हेन डायोड इज externally attached to when diode is externally attached to a potential difference, externally attached to a potential difference, then it is said to be biasing of डायोड। बायसिंग के लिए डायग्राम बनाएंगे, ये हो गया बायसिंग ऑफ डायोड, बैटरी के क्रॉस अटैच कर दिया, ये हो गया बायसिंग ऑफ डायोड।
हो गया, बायसिंग ऑफ डायोड हो गया। अब बायसिंग में भी लिखेंगे बायसिंग इज ऑफ टू टाइप्स, बायसिंग इज ऑफ टू टाइप्स। उसमें फर्स्ट लिखें बायसिंग इज ऑफ टू टाइप्स, उसमें फर्स्ट लिखें फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में इधर देखें, अब क्या करेंगे, बार बार पॉसिबल नहीं है पीएन जंक्शन को इस तरह से बनाना, डिस्कस करना, तो हम इसका सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। सिंबल क्या होती है इसकी, ये आपकी सिंबल हो जाएगी। ये हो गया पी साइड, ठीक है ना, ये पी साइड हो गया, तो मैं बोल दे रहा हूं पी साइड, और ये क्या हो गया एन साइड। बताओ इस डायोड को हमने इस तरह से अटैच किया, बताएं इसकी कौन सी बायसिंग है, ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है। पी को हायर से, इसको लोअर से। नेगेटिव पॉजिटिव याद नहीं रखना है, ये तो दोनों पॉजिटिव है, देखना है इसके रेस्पेक्ट में। तो ये हायर से और ये लोअर से, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस के लिए हम क्या जनरलाइज करेंगे, पी साइड को हायर पोटेंशियल से पूरा लिख लेना और एन को लोअर पोटेंशियल से, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। इसी तरह से अगर रिवर्स बायस बनानी हो तो क्या इसको बोल सकते हैं क्या, पहले एक बार देख लेना। देखो क्या है, समझो, पी साइड को क्या किया है, अर्थिंग कर दिया, मतलब 0, और वो कितना है, तो कौन हायर है इस पर, एन, एन हायर से अटैच और पी जो है लोअर से अटैच, तो ये क्या हो गया, तो बायसिंग पहचानने आनी चाहिए, ठीक है ना, ये फंडामेंटल चीज है यहाँ पे, रिवर्स बायस्ड। तो बायसिंग की दो टाइप लिखेंगे, पहले लिख लेंगे सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन या सिंबल ऑफ डायोड, और ये सिंबल ऑफ डायोड हो जाएगा, नहीं ये वाला, और उसके बाद फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को लिखें।
हो गया। अब लिखेंगे हेडिंग होगा डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस, डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। अब सुनेंगे, क्या ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है? बिल्कुल है। P को हायर से N को लोअर से। अब ध्यान सुनेंगे, इसका मतलब क्या होता है? करंट ऐसे जा रही, नहीं? अच्छा, करंट अगर ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगी। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट क्या होती है? करंट की डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान सुने, ये करंट की डायरेक्शन है। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन इसका मतलब इधर जाएगी। इलेक्ट्रॉन इधर जाने का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, डायग्राम को ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉन का N से P की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ? डिफ्यूजन करंट को सपोर्ट। दोनों अभी तक तो सेम थी, लेकिन जैसे ही हमने बायसिंग करा, फॉरवर्ड बायस करा, तो अब जो है इलेक्ट्रॉन मस्ट गो फ्रॉम N टू P। अगर इस करंट को सपोर्ट करना है तो क्यों, करंट तो जाएगी। करंट की डायरेक्शन तो ये है, और करंट अगर अंदर आ रही है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आनी चाहिए। यस सर नो? तो इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि यहां पे फॉरवर्ड बायसिंग में डिफ्यूजन करंट को सपोर्ट मिलती है। तो इस लाइन को पकड़े रहो। फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन करंट को सपोर्ट, और डिफ्यूजन को सपोर्ट करने का मतलब क्या होगा? डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होगी तभी तो नदी की चौड़ाई कम होगी, तो आसानी से जो है बैरियर पोटेंशियल भी डिक्रीज होगी, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? N से P, और होल्स P से N जाएंगे। पहले याद करो, डिफ्यूजन करंट जो है मैक्सिमम कब थी? जब डिप्लीशन लेयर थी ही नहीं। तो अगर फिर से डिफ्यूजन करंट को बढ़ाना है तो डिप्लीशन लेयर को क्या करना पड़ेगा? उसकी विड्थ को कम करना पड़ेगा, और डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी। अच्छा, मतलब विड्थ ज्यादा हुई कैसे थी? डिफ्यूजन के बढ़ने से ड्रिफ्ट करंट बढ़ने लग गई थी, और ड्रिफ्ट करंट होती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। हमें यहां देखना है किसकी वजह से है? हमें यहां सपोर्ट करना है किसको? भाई, इस करंट को सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉन इधर तभी जाएगी जब ये वाली लेयर जो हो जाएगी थोड़ी पतली हो जाएगी। तो देखो कैसी हो जाएगी, ये जो है कुछ ऐसी हो जाएगी। अब ऐसी हो गई, इतनी लेयर बची बस। डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो गई, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कम हो गई। और जब बैरियर पोटेंशियल, बताओ, इलेक्ट्रॉन को N से P जाने के लिए कौन सी पोटेंशियल रोकती थी? बैरियर पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रॉन को N से P जाने देना है तो फिर क्या होगी? अगर डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होगी तो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। और इस तरह से डिफ्यूजन करंट को सपोर्ट किया जाएगा। और सपोर्ट करने का मतलब, डिफ्यूजन को सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन के अलोंग वाले चार्ज को सपोर्ट करना। इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम N टू P, होल्स विल गो फ्रॉम P टू N। और इस तरह से जो है यहां पे बता दो, जो करंट प्रोड्यूस होने वाली, ध्यान सुनना, जो करंट प्रोड्यूस होने वाली है वो करंट क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं? यस। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगी तो उस करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा। और वो करंट की वैल्यू आती है मिली एम्पियर में। किसमें आती है? मिली एम्पियर। क्लियर? फॉरवर्ड बायस में क्या क्या सीखा? फॉरवर्ड बायस में पहली चीज तो कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी, डिफ्यूजन को सपोर्ट किया जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन विल कम फ्रॉम N टू P एंड होल्स विल कम फ्रॉम P टू N। और इस तरह से डिफ्यूजन करंट जो है बढ़ जाएगी। डिफ्यूजन करंट होती किसकी वजह से है? मेजॉरिटी चार्ज की वजह से। इसलिए ओवरऑल करंट जो है मिली एम्पियर में आएगी। क्लियर? फॉरवर्ड बायस में ये सारी चीजें होंगी। ठीक है? तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ इतनी कम हो जाती है कि बाद में चल के उसको हम इग्नोर ही कर देते हैं।
मतलब जितनी भी इलेक्ट्रॉन है सब आसानी से इधर आते हैं, होल्स वाले इधर जाते हैं, आसानी से करंट फ्लो करती है। आइडियल डायोड मान लो। मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं आगे चल के, थोड़ा सा आइडियल बात बोल रहा हूं कि अगर पीएन जंक्शन या डायोड को अगर फॉरवर्ड बायस में अटैच करेंगे तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है वो ऑलमोस्ट जो है नेग्लिजिबल हो जाती है, और आसानी से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो एन से पी और पी से एन जाते हैं, डिफ्यूजन करंट को सपोर्ट हो जाती है और करंट जो है लार्ज वैल्यू ऑफ करंट आएगी, मतलब मिली एम्पियर में आएगी। ये तो होगा फॉरवर्ड बायस। अब रिवर्स बायस में क्या होगा देखेंगे, उसको लिखेंगे डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में क्या करना है, डायग्राम यही होगा। डायग्राम में डिप्लीशन लेयर जो है तुम जो है थोड़ी छोटी बनाएंगे। पहले अगर इतना बनाए थे तो इतना। कंसेप्चुअली चीजें समझ में आएंगी तो डायग्राम भी आसानी से बना सकते हैं। डायग्राम बना ले, फिर मैं लिखा रहा हूं। हो गया, डन। लिखेंगे जो की पॉइंट वो लिखते हैं, लिखे फर्स्ट चीज, व्हेन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस diffusion current is supported that means current has larger value, that means current has larger value। ठीक है, अब चलें, अब लिखेंगे डायोड अंडर रिवर्स बायस्ड। बाकी इसके और भी कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको कॉलम में कंपेयर करेंगे। लिखेंगे डायोड अंडर रिवर्स बायस्ड। चलिए बताएं, रिवर्स बायस खुद से एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्या होगा। इधर देखें, पहले तो बायसिंग चेंज कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा। क्या रिवर्स बायस हो गया, पी को लोअर से एन को हायर से रिवर्स बायस हो गई। ठीक है, अब दूसरी चीज जो है यहां पे पहले जो है डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है पहले ये नॉर्मल थी और इसको कर दिया अभी रिवर्स बायस। ठीक है, ये हो गया। अब रिवर्स बायस में करंट कहां से कहां फ्लो करे, तुम खुद देखो, कहां से कहां जाएगी, ऐसे जाएगी ना। इधर देखो, तो जब करंट इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगी, जिसके जस्ट अपोजिट, मतलब पी से एन की तरफ, और पी से जो है
n की तरफ जाएगी इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो तो बता दो मैग्नेटिक कैरियर को सपोर्ट किया जा रहा है, चार्ज कैरियर को, मैग्नेटिक करंट को, या ड्रिफ्ट करंट को सपोर्ट की जा रही है? ड्रिफ्ट करंट को सपोर्ट की जा रही है। क्या डिफ्यूजन करंट को सपोर्ट की जा रही है क्या? हाँ क्या रमेश जी? अरे वो आवाज कर रहा है, नहीं है? मतलब यहां पे जो है सपोर्ट किसको की जा रही है? ड्रिफ्ट करंट को, मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को सपोर्ट की जा रही है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ, बता दो? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। और कब बढ़ेगी? जब डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा हो जाएगी, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो रिवर्स जो है समझ में आ रहा होगा, कुछ ऐसा। देखो अब डिप्लीशन लेयर की विड्थ यहां से नहीं, यहां से बढ़ के और बढ़ गई। क्लियर? डायग्राम नोट करेंगे जल्दी से। डायग्राम में क्लैरिटी होना चाहिए, डिप्लीशन लेयर जो पहले नॉर्मल था उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। जो की पॉइंट है वो पता होना चाहिए। लिखेंगे when diode under reverse bias, when diode under reverse biased, drift current is supported, it means minority charge carrier moves easily from move easily लिखना, move easily against the concentration, moves easily against the concentration। ठीक है, ये हो गया रिवर्स बायस के बारे में। अब जो है दो कॉलम बनाएंगे, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस।
फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की कंडीशन जो है लिखें। फॉरवर्ड बायस में बैरियर पोटेंशियल रिड्यूसेस, बैरियर पोटेंशियल रिड्यूसेस, और रिवर्स बायस में लिखेंगे बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे फॉरवर्ड बायस में width of depletion layer decreases, और उसमें लिखेंगे रिवर्स बायस में width of depletion layer increases। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन प्रोवाइड, पीएन जंक्शन प्रोवाइड, बताओ लो रेसिस्टेंस या हाई रेसिस्टेंस? लो रेसिस्टेंस। तो लिखेंगे पीएन जंक्शन प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस, और उसमें लिखेंगे पीएन जंक्शन प्रोवाइड रिवर्स बायस में हाई रेसिस्टेंस। नेक्स्ट लिखेंगे फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन करंट इज सपोर्टेड, और रिवर्स बायस में लिखेंगे ड्रिफ्ट करंट इज सपोर्टेड। नेक्स्ट लिखेंगे फॉरवर्ड बायस में करंट इज इन द मिली एम्पियर, करंट इज इन द मिली एम्पियर, और रिवर्स बायस में लिखेंगे करंट इज इन द माइक्रो एम्पियर, करंट इज इन द माइक्रो एम्पियर।